क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल। कई सारे लोग बोलते हैं क्रिकेट अच्छा है, कई सारे लोग बोलते हैं फुटबॉल अच्छा है। दोनों को डिवाइड करने वाले हैं। आज मैं बताने वाला हूँ कि क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल। ये मैं एक कंपैरिजन नहीं करने वाला। ये देखो, मैं आज पहली बार स्किप लिखा हूँ। इतना सारा कंपेयर करूंगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे पॉइंट हैं जिसमें मैं कंपेयर करने वाला हूँ कौन अच्छा है कौन बुरा है। मैं हेल्थ के लिए ज्यादा करूंगा, ठीक है। और लास्ट में अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपके मुताबिक आपको क्या खेलना चाहिए। फॉर टीनेजर, फॉर एडल्ट, फॉर बॉडी, फॉर ETC। आपको बहुत फायदा मिलेगा, लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले अगर आप चाहते हो कैलोरी बर्न करना तो आग बंद करके आप फुटबॉल खेल सकते हो। फुटबॉल का एक पॉइंट यहाँ पर आता है, कैलोरी बर्न। सिर्फ स्प्रिंटिंग स्प्रिंटिंग स्प्रिंट, भागना भागना भागना, कितना कैलोरी बर्न होता है। और क्रिकेट में मैं नहीं कह रहा नहीं होता है, क्रिकेट में भी होता है। अगर आप बहुत ही रन करके ऐसे भाग भाग के एकदम फास्ट बॉलर होता है, उन पे भी होता है। बट सब लोग तो फास्ट बॉलर नहीं होता। सब बैट के ऐसे टुक 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 करता है या फिर थोड़ा ऐसे स्पिन बॉल करता है। आपको पता ही होगा कि मैं कैसे बंदे की बात कर रहा हूँ। और अगर फील्डर्स हो तो और भी बॉल आता है तो दूसरी तरफ आ गया, ओए पकड़ भाई ऐसे कहे तो ऑब्वियसली फुटबॉल यहाँ पे एक पॉइंट ले जाता है कि कैलोरी बर्न करना चाहते हो, अगर फैट लॉस करना चाहते हो फुटबॉल खेला करो। फुटबॉल यहाँ पे एक पॉइंट ले जाता है। HGH हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ चाहिए आपका, ब्रॉडर शोल्डर, हाइट ज़्यादा बढ़ना है, सब कुछ अगर ओवरऑल हमारा होता क्या है, HGH हार्मोन से बढ़ता है। तो HGH हार्मोन कब बढ़ेगा? जब हम स्प्रिंटिंग करेंगे। स्प्रिंटिंग सबसे ज़्यादा कब होता है? फुटबॉल में। तो फुटबॉल यहाँ पर भी एक पॉइंट ले जाता है। तो फुटबॉल का फिर से एक पॉइंट हो गया। आपका अगर प्रियोरिटी हाइट है तो फुटबॉल खेलो। और सेम फॉर टेस्टोस्टेरोन। हर चीज टेस्टोस्टेरोन का भी स्प्रिंटिंग से ही लेना देना है, तो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा ऑब्वियसली फुटबॉल में। तो 3 पॉइंट फुटबॉल फुटबॉल 3 पॉइंट लेगा भाई। अब देखो रिस्क, अगर आप रिस्क नहीं चाहते, कम सबसे कम रिस्क किस में है? क्रिकेट में। फुटबॉल में पैर टूट गया, पैर में मोच आ गया, स्ट्रेन हो गया, मसल स्ट्रेन हो गया, मर गया कोई, होता है। क्रिकेट में वो सब नहीं है। क्रिकेट में बहुत ही पीसफुल एक गेम है। क्रिकेट में रिस्क कम है, तो क्रिकेट एक पॉइंट लेगा। अगर आप रिस्की नहीं खेलना चाहते, मतलब मरना नहीं चाहते कोई भी दिक्कत नहीं लाना चाहते, तो क्रिकेट खेलो। कम रिस्क होगा इसमें, रिस्क ही नहीं होगा। मैं कहूँ तो रिस्क होगा फुटबॉल में, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। तो एक पॉइंट क्रिकेट। इंडियन फैंस, ये पॉइंट को इंक्लूड करना तो नहीं चाहिए बट कर रहा हूँ क्योंकि इंडियन लोग ही मुझे देखते हैं। तो इंडियन फैंस सबसे ज़्यादा किस में है? क्रिकेट में है। तो मैं बहस नहीं करना चाहता, बट इसमें भी अगर आप खेलना चाहते हो कि फुटबॉल और खेलना चाहते हो क्रिकेट, तो आपको हर गली में क्रिकेट ही खेलना को मिलेगा। फुटबॉल उतना ज़्यादा नहीं मिलता। मैं भी खुद फुटबॉल खरीद के रख चुका हूँ, मतलब बाहर है, तो मैं अकेला खेलता हूँ, ठीक है। कोई नहीं खेलता मेरे यहाँ पर, सब क्रिकेट खेलते हैं। अब देखो बढ़ते हैं मेरे लास्ट पॉइंट में, जो कि है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मैं मानता हूँ भाई, मैं फुटबॉल का बहुत तगड़ा फैन हूँ, बट मैं मानता हूँ कि क्रिकेट में कितना ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिलता है, कितना ज़्यादा डोपामिन मिलता है, एकदम दिमाग भर जाता है, खुशी ही खुशी होती है जब आपका टीम जीत रहा होता है। तो फुटबॉल में उतना एंटरटेनमेंट नहीं है कंपेरेटिवली क्रिकेट से, क्योंकि फुटबॉल में भी एंटरटेनमेंट होता है बट क्रिकेट में ज़्यादा होता है। तो अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि जब वाले कौन सा गेम आपको खेलना चाहिए। तो फॉर टीनेजर, फॉर टीनेजर, अगर आप टीनेजर हो, मतलब आपका एज भी अगर 13 से लेके 21 तक है, तो आप बेझिझक फुटबॉल खेलो। लिटरली बेझिझक फुटबॉल खेलो। बहुत सारे भीड़ में मत खेला करो फुटबॉल। कम लोगों के अंदर फुटबॉल खेला करो, रिस्क कम होगा और आपका टेस्टोस्टेरोन, एज सब कुछ बढ़ जाएगा। प्लीज, आप अगर टीनेज में हो तो क्रिकेट एंटरटेनमेंट के लिए खेल सकते हो, बट फुटबॉल आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप अगर नहीं खेलते हो तो बहुत ज़्यादा मिस कर दोगे। फुटबॉल खेलो। अगर कोई भी मिलता है मेरे जैसे, अगर आपको मेरे जैसे अगर हो तो क्या कर सकते हो? तो आप घर में अकेले मेरे जैसा फुटबॉल खेल सकते हो, अकेले अकेले दौड़ के भाग, या फिर क्रिकेट ही खेल लो। तो मैं तो अकेले ही फुटबॉल खेलता हूँ, कभी कभी क्रिकेट खेलता हूँ। फॉर एडल्ट, आप अगर सिर्फ चाहते हो डोपामिन, सिर्फ चाहते हो एंटरटेनमेंट, तो क्या होगा? आपका बॉडी उतना भी ग्रो नहीं होगा, है ना। आपका बॉडी अगर फुटबॉल खेलोगे ग्रो होगा, जरूर होगा, बट हाइट नहीं बढ़ेगी। तो आप अगर चाहते हो एंटरटेनमेंट के लिए, अब टीनेज भी अगर हो, एंटरटेनमेंट चाहते हो, ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिले, तो आप बेझिझक होकर क्रिकेट खेल सकते हो। क्योंकि क्रिकेट में मैंने कहा ना, डोपामिन भर भर के मिल जाता है आपके अंदर। तो क्रिकेट जब खेल के आओगे तो आपकी स्माइल होगा। तो फुटबॉल फॉर टेस्टोस्टेरोन एंड HGH हार्मोन, फॉर बॉडी ग्रोथ, फॉर हाइट, एंड क्रिकेट फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर स्माइल, फॉर डोपामिन।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप दिस वीडियो विल हेल्प यू लेट मी नो इन द कमेंट। और आप कौन सा गेम खेलते हो मुझे जरूर से कमेंट में बताओ। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, बट कोई झगड़ा मत करना कमेंट में, प्लीज़ बता दो मुझे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।